नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? 2025 का अंतिम महीना शुरू होने जा रहा है। देखते ही देखते हमने 2025 के 11 महीने समाप्त कर दिए और अंतिम महीना 2025 का 12वां महीना भारत के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। हर महीने की कुछ खासियत होती है, हर महीने में ग्रहों का अपना एक राशि परिवर्तन होता है और दिसंबर में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इसके ऊपर भी मैं आप सभी को कैलकुलेशन करके बताऊंगा। बट आज मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं स्पेशली भारत को लेकर के, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्लैनेटरी इक्वेशंस भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण समय के संकेत यहां पर दे रही है और ऐसे में भारत के लिए इस समय का फ़ायदा उठाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत इस समय पर फ़ायदा नहीं उठाता तो आगे कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। दिसंबर 2025 के महीने में ग्रहों के कुछ इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि मंगल का और शनि का एक दूसरे की तरफ बढ़ना। मंगल और शनि जैसे जैसे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग यहां पर देखा जाए तो ये समय एक महत्वपूर्ण काल में बन जाता है। ये वो समय है जब भारत विश्व पर अपना एक बड़ा प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा, जब भारत विश्व में अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा और भारत एक बार फिर से दुश्मनों का सामना डट करके करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। आप इस समय को कह सकते हो एक तरह से कि भारत विश्व में अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिखाता हुआ और विश्व में नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। आने वाले समय में कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है जो भारत को एक मजबूत देश के रूप में रिप्रेजेंट करती है। अब ऐसे में भारत कहां कहां पर अपने आप को प्रूव करेगा या भारत कहां कहां पर कुछ बड़े कदम उठाता हुआ नजर आएगा, इसे थोड़ा सा समझते हैं। 2025 का शुरुआती समय जो रहेगा, इसमें भारत ने अपनी सीमाओं को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सक्षम तरीके से स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है। मतलब कि सीमाओं पर अगर कोई भी विवाद होता है तो भारत उसमें डटकर सामना करेगा। भारत उसमें अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। देश में किसी भी तरह की कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो वो नाकाम हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा, एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया था। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ठिकानों को ढूंढ करके उन्हें मारा था। ऐसी ही कुछ घटना भारत यहाँ पर फिर से दोहरा सकता है। इस तरह के योग भी बनते हैं। इट मीन्स कि ये एक परफेक्ट टाइम फ्रेम रहेगा जब भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत करे और उसे एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आए। भारत इसकी जिम्मेदारी भी उठाएगा और भारत इसमें अपने आप को ये भी बताएगा कि इसने ये कदम क्यों उठाया। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है भारत के लिए। क्या भारत वाकई में इस तरह का कोई कदम उठाता हुआ नजर आएगा और नहीं आएगा, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्ट्रांग टाइम फ्रेम की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये दिसंबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा और ये मेजर जो है वो 22-23 दिसंबर तक रहेगा। 22-23 दिसंबर तक का समय भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। इसमें भी 8 दिसंबर से लेकर के और 20 दिसंबर तक का समय, ये 12-13 दिन का जो समय रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय दिखाई देता है। इसीलिए इस समय में भारत कोई भी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारत किसी तरह के बड़े कदम आगे उठा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इस तरह के योग इस समय में बन रहे हैं। तो अगर इस समय में आतंकवादियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या किसी और देश की तरफ से भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठता है तो भारत यहाँ पर पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत उस कदम के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा रहेगा। फिर चाहे कोई और देश भारत को सपोर्ट करे और ना करे, बट भारत जवाबी कार्रवाई करके अपने आप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। पूरे साल से सभी लोग जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का इंतजार कर रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए ये एक परफेक्ट विंडो बनता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। अगर यहाँ पर कार्रवाई होती है तो 3 तरह की कार्रवाई हो सकती है। भारत
अपनी सीमाओं पर कोई बहुत बड़ा कदम उठाए और सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास करे, इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरा, भारत गुप्त तरीके से कोई जवाबी कार्रवाई करे, गुप्त तरीके से कोई ऐसा ऑपरेशन अंजाम दे दे जो कि किसी ने सोचा भी ना हो। और तीसरा यहां पर बनता है कि भारत एक अलग तरीके की राजनीति को दुनिया के सामने रखने का भी प्रयास कर सकता है, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो भारत दुनिया के सामने बिल्कुल निडर होकर के खड़ा रहे और भारत अपने आप को भारत के रूप में रिप्रेजेंट करे, इस तरह के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई देती है कि इस समय पर पाकिस्तान की तरफ से सीमाओं पर अगर कोई भी हलचल होती है तो भारत उसका भी मुंह तोड़ जवाब देगा और कहीं ना कहीं भारत किसी भी रूल और रेगुलेशन से हट करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम भारत के लिए बन जाता है। 5 दिसंबर से इसका मुख्य समय शुरू होता है और 22-23 दिसंबर तक इसका मुख्य कार्यकाल रहेगा। इसमें 13 दिन जो हैं वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे में सूर्यदेव का भी जो राशि परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, ये भी भारत की कुंडली के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। एक तरफ मंगल और शनि आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल और सूर्य अलग होते हुए नजर आएंगे और सूर्यदेव शनि की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश के खिलाफ दूसरे देश या दूसरे लोग, जिसमें हम आतंकवादियों की भी गणनाएं करते हैं, कई सारे षड्यंत्र रचते हुए नजर आएंगे। और एक और चीज़ जो इस कैलकुलेशन में दिखाई देती है कि भारत अगर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाता इस दिसंबर के महीने में या शुरुआती जनवरी भी आप इसमें काउंट कर लीजिए, कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो कहीं ना कहीं इस तरह की भी गणनाएं हैं कि भारत में और आतंकवादी घटनाएं आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे हमें देखने को योग मिल रहे हैं जहां पर हमारे देश के लिए कोई गलत कदम उठाया जाएगा, कोई दूसरा देश हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हमारे देश की एकता को किसी तरह से भंग किया जाएगा, इस तरह के भी संकेत यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए कोई और गुप्त हमले या कोई और आतंकवादी हमले आने वाले समय में भारत की कुंडली में ज़रूर दिखाई देते हैं। और इसीलिए उन घटनाओं को रोकने के लिए, उन हमलों को रोकने के लिए भारत को इस दिसंबर के महीने में कोई ठोस कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा मौका अगर भारत को मिल जाए या एक छोटा सा गलती सामने वाले की तरफ से हो जाए तो डेफिनेटली भारत इस समय पर पूरी तरह से प्रिपेयर है और पूरी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा और अपने दुश्मनों के सामने निडर होकर के डट करके खड़ा ज़रूर रहेगा। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब यहाँ पर भारत को अपनी सेना के साथ मिलकर के कोई और अभियान चलाने की भी ज़रूरत दिखाई देती है और कहीं ना कहीं भारत की सेना कुछ और आप कह सकते हैं गुप्त ऑपरेशन चला रही हो, तो इसके भी खुलासे हमें कुछ दिनों में होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के योग बनते हैं। यही एक समय रहेगा जहां पर जो अभी दिल्ली में हमला हुआ उसके जो मेन आप कह सकते हैं मास्टरमाइंड्स हैं, उन्हें पकड़ने की भी एक शुरुआत और तेज़ हो जाएगी, उन्हें पकड़ने की कार्रवाई भी यहाँ पर कर दी जाएगी। इस तरह के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था मास्टरमाइंड को पकड़ना आसान नहीं रहेगा एंड दिस इज़ द टाइम फ्रेम। जब हम मास्टरमाइंड को पकड़ लें या उसे मार गिराएं तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। इसीलिए हमारे देश के लिए दिसंबर का ये जो कार्यकाल है, ये जो समय है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रहों का साथ हमें मिल रहा है, भारत देश उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और ग्रहों के संकेत के हिसाब से अपने आप को पूरे विश्व के सामने एक अलग पहचान के रूप में आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी भारत देश के साथ हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा देश हर तरह की मुसीबतों से दूर हो जाए, हर तरह की घटनाओं से बच जाए और हमारे देश में इस तरह की कोई भी घटना ना घटे, तो हमारे देश के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा और भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी प्रयास ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह की कोई बहुत बड़ी घटना ना घटे और सारी चीज़ें शांति से आराम से निपट जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।